CAPFSC 2025 aspirants, this video is for you. If you are facing problem in CAPFSC paper 2, which is writing paper, where you have to write 4 essays, 2 argument writings, 2 reports, 1 précis, 1 reading comprehension, and few grammars. So in that paper also you can score 100 plus. So many candidates scored 100 plus. आप भी 100 प्लस स्कोर कर सकते हो, लेकिन 100 प्लस के लिए आपको बेसिक्स आना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको राइटिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक्स आप जानो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखो, उसके बाद आपको न्यूज़पेपर वगैरह को उससे स्टेप्स ऐड करते चलना है, प्लस राइटिंग की रेगुलर रूप से प्रैक्टिस करते चलनी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने 100 प्लस अचीव किया है, वो उनके कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगेन एक डिस्क्लेमर, ऐसा नहीं है कि आप 100 अचीव नहीं कर सकते हो इन इंटरेस्ट के बावजूद, लेकिन मैं सिंपल में जस्ट कुछ कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और इनके जो हॉबी, इंटरेस्ट एक्सेट्रा के संबंध में कुछ चीजें आपको जस्ट दिखाना चाहूंगा। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि ऐसा नहीं है कि आप इन इंटरेस्ट के बिना नहीं ला सकते हो, आप इनके बिना भी ला सकते हो। ये जस्ट एक सैंपल के तौर पे हमने बोला। देखो, हमेशा ध्यान रखो कि इन इंटरेस्ट के बावजूद भी, रीडिंग, राइटिंग इंटरेस्ट के बावजूद भी आपको 60 आ सकता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको इन चीजों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी उनके 100। ये मैं जस्ट एक सैंपल के लिए कुछ चीजों को दिखा रहा हूँ। अभी जैसे इनका सिलेक्शन हुआ, पेपर 2 में 100 प्लस है, मैंने कुछ फ्यू कैंडिडेट्स के 100 प्लस ही लिए हैं। अब ऑब्वियसली देखो, इनके यदि हॉबीज में देखो तो क्या है, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है। तो रीडिंग और राइटिंग, ये 2 इंटरेस्ट है। अब देखो हॉबीज के, अब स्टडी तो सब कर रहे हो, लेकिन एक्स्ट्रा यदि किसी के पास हॉबी है, तो ये आपका जो राइटिंग की हैबिट है, राइटिंग आप हॉबी के तौर पर लिख रहे हो। राइटिंग हॉबी के तौर पर क्या है, इसका मतलब एक्स्ट्रा कुछ लोग को डायरी लिखने का शौक होता है, ये भी मैं आगे दिखाऊंगा। अब ये जैसे देखो, ये एमिटी यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप, गोल्ड मेडलिस्ट इन ग्रेजुएशन, बेस्ट ओरेटर अवार्ड, एमिटी यूनिवर्सिटी, यूजीसी, जेआरएफ, बेस्ट प्लेयर ऑफ द फुटबॉल। अब ये देखो बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, लेकिन इसके अलावा भी एजुकेशन इनका जो है एक पैशन के तौर पे चीजों को, गोल्ड मेडलिस्ट है तो ऑब्वियसली, और रीडिंग राइटिंग देखो इनका इंटरेस्ट है, तो आपको वो इंटरेस्ट थोड़े से डेवलप करने चाहिए। ये दूसरे कैंडिडेट का देखो, इनका 106, मैंने नेम नहीं लिखा है, जस्ट उनके टीएफ से आपके कुछ जो इंटरेस्ट वाली चीजें हैं उसको मैंने आपको जस्ट दिखाने की कोशिश की है। अब ये देखो, उनके 106 रीडिंग बुक्स जो है, ये इनकी भी इंटरेस्ट है। तो एक्स्ट्रा जब आप बुक्स पढ़ते हो, एक्स्ट्रा स्टफ आप उसको रीड करते हो, तो आपको काफी चीजें इसमें से मिलती है, ठीक है। अब ये इसमें स्कूल हाउस कैप्टन 2016, स्कूल को करिकुलर एक्टिविटीज कैप्टन 2017, ठीक है, इको क्लब, इको सीईओ 2017-18, स्पोर्ट्स कैप्टन। ये देखो बहुत सारे इंटरेस्ट इनमें से है। फिर देखो, एंकर ये रह चुके हैं इन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। तो ये क्या है, ये आपका एजुकेशन की ओर जो आपका थॉट्स है, जब एक आप एंकर होते हो तो बहुत सारी चीजें सोचने पड़ती, बहुत सारी चीजों को क्लब करके और उसको एक इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। तो रीडिंग बुक्स इनके भी देखो, इनके 111, ठीक है। अब इनमें भी देखो, ये है रीडिंग, वॉचिंग रिलीजियस एपिक, स्टडिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक्स, प्लेइंग क्रिकेट, राइटिंग। देखो रीडिंग राइटिंग इनका भी इंटरेस्ट है, और इन्होंने मल्टीपल टाइम 100 प्लस लाया है, ओके। फिर अब ये देखो, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट फ्रॉम सीबीएसई इन 2013, फर्स्ट प्राइज इन इंटर स्कूल साइंटिफिक मॉडल कंपटीशन, इंटर हाउस क्विज चैंपियन। तो ये जो है देखो, रीडिंग राइटिंग इंटरेस्ट है, ये चीज मायने रखता है। इनका 108, ठीक है, मेरिट सर्टिफिकेट फॉर योगा, ब्रॉन्ज मेडल इन एसे राइटिंग, ठीक है। एसे राइटिंग में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है, 108 जस्ट। ये देखो, इसमें 106 इनके हैं। सेकेंड रनर अंडर 16 स्टेट लेवल लॉन टेनिस, स्कॉलरशिप इन 10th एंड 12th, स्कॉलरशिप इन कॉलेज। कहीं ना कहीं आपको स्कॉलरशिप है, बस की बात है, वो आप एक अच्छे स्टूडेंट, एजुकेशन के प्रति आप काफी डेडिकेटेड हो। ये इनका देखो 105। अब ये देखो, रीडिंग नॉवेल्स, न्यूज़पेपर, डूइंग मेडिटेशन, कुकिंग, जॉगिंग, प्लेइंग बैडमिंटन, अंडरस्टैंड ये है, और राइटिंग जर्नल्स, ठीक है।
तो ये क्या है, रीडिंग नोवेल्स, राइटिंग जर्नल्स, ये सब क्या है, हॉबीज आपके, ये इंटरेस्ट हैं। ये कुछ चीजों को मैंने दिखाया, जो फ्यू लिमिटेड कैंडिडेट्स के मैंने लिए जिनके 100+ मार्क्स थे। अगेन आई एम सेइंग कि ऐसा नहीं है कि इन हॉबीज के बहुत ऐसे लोग हैं जिनके 100+ आए हैं, 110 आए हैं, 110+ आए हैं, लेकिन उनकी जो राइटिंग रीडिंग की उस ढंग से हॉबी नहीं है। लेकिन एक चीज तो ध्यान रखोगे कि जिनके भी 100+ आए हैं, उन्होंने प्रॉपर तरीका से जरूर स्टडी किया है। लॉट ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं जो अच्छे होते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, एकेडमिक्स में अच्छे होते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो पेपर को समझ नहीं पाते हैं सही तरीके से। तो सबसे पहले यदि आप 100 चाहते हो, 100+ चाहते हो, आज के डेट में इंटेंस कंपटीशन है, किसी भी एग्जाम का लो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप किसी भी एग्जाम को लेकर के देखो, गवर्नमेंट जॉब में अभी इतनी इंटेंस कंपटीशन, इनफैक्ट बेस्ट के लिए हर जगह कंपटीशन है। प्राइवेट सेक्टर में भी, जैसे मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को अभी जस्ट एक मैं अपने फ्रेंड के साथ हूं, तो वो सीनियर लेवल में वर्क कर रहे हैं। तो उन्होंने अभी एक अपने अंदर एक वो भी मतलब काफी सीनियर लेवल पे है, लेकिन एक सीनियर पर्सन का रिक्रूटमेंट के लिए इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाला। तो जस्ट वन पोस्ट के लिए शायद 1300 इनके पास प्रोफाइल आया, समझ सकते हो, वन पोस्ट के लिए 1300। सब जगह कंपटीशन है, क्योंकि कुछ पोस्ट जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं, किसी कंपनी में लेटेस्ट एक मान के चलो कि हेड ऑफ डिजाइन, सपोज करो कि ये पोस्ट आया, या मान के चलो कि जो किसी प्रोडक्शन हेड आया, या मार्केटिंग हेड आया, या फिर कुछ और हायर लेवल का टीम लीड का, तो कभी कभी एक पोस्ट, दो पोस्ट, तीन पोस्ट निकलते हैं, और उसमें से कभी कभी 1000, 500, 200, 100, 50 यहाँ भी करते हैं। हाँ, कुछ जॉब्स होते हैं बल्क में, जिसमें तो वैसे ही आपके साथ भी वही है कि जो जॉब्स आपके आते हैं, क्रीम जॉब आते हैं, तो लिमिटेड सीट्स रहते हैं। आप जस्ट इमेजिन करो सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में मल्टीपल जॉब्स हैं, 20+ जॉब्स हैं। यदि हम प्रॉपर आईएएस को लें तो 180 के आसपास, आईपीएस ऑलमोस्ट 200 के आसपास, फॉरेन सर्विस में आपके 40, 30, 20 सीट्स रहते हैं। अब सोचो क्रीम ये इस टाइप के हैं, ऑब्वियसली आईआरएस, आईआरपीएस, बहुत सारे इस टाइप के जॉब है, लेकिन 1000 के लिए भी 1 मिलियन करीब फॉर्म भर रहे हैं, उसमें 5 लाख 6 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं। वैसे असिस्टेंट कमांडेंट में आप देखो 200, 300, 400, 500, 500+ तो अभी बहुत दिन बाद 24 में आया, लेकिन 300, 400, 200 के वैकेंसी के लिए लाख्स ऑफ कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं। करीब 80, 90, 1 लाख, 80 हजार, 90 हजार, 90,000, 1 लाख के आसपास लोग एग्जाम देते हैं। अब आपको उसमें आना है तो उसके लिए काफी आपको मेहनत करने की जरूरत है। पेपर वन जो होता है, पेपर वन ऑब्जेक्टिव है। पेपर वन में किस ढंग से आपने मार्क्स लाए, इन द सेंस है कि आपने जो क्वेश्चन है उसका लॉजिक समझा या नहीं, आपने उस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व किया या नहीं, आपका आंसर सही है, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। मान के चलो कोई भी क्वेश्चन है कि सपोज करो कि इंडिया का जीडीपी ग्रो, या फिर कोई स्पोर्ट्स या कोई अवार्ड, तो सपोज करो कि आपने कहीं रैंडम सुना था उस क्वेश्चन को, अब आपको ध्यान आ गया, और मे भी आप श्योर शॉट नहीं थे, फिर भी आपने अटेम्प्ट किया उस क्वेश्चन को, और बबल आपका सही, मीन्स क्वेश्चन सही हो गया, तो आपको फुल 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन जो पेपर टू है, उसमें आप थोड़ा सा सोचे थे, थोड़ा सा सुने थे, और आप उसको लिख दोगे तो प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेगा ना। 100% तो मिलना ही नहीं है, 50% भी मिलना मुश्किल होता है। तो पेपर टू को डिफरेंट उस तरीके से आपको सोचना होगा। तो सबसे पहले ये ध्यान करो कि जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, अभी हमने जो प्रीवियस ईयर पेपर वाले थे, उसमें मैंने ग्रुप में डाल दिया था, टेलीग्राम वाले ग्रुप में, 5 इयर्स के पेपर हैं, उनको प्रॉपर तरीका से देखो, मल्टीपल टाइम देखो। जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, वो एक तरह से आपका आईना है, उसमें आपको बार बार देखने की जरूरत है, मल्टीपल टाइम्स आपको तो देखो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो रिपोर्ट राइटिंग के टॉपिक हो, आर्गुमेंट राइटिंग के टॉपिक हो, प्रेसी हो, रीडिंग कम्प्रिहेंशन हो, मल्टीपल टाइम उनको देखो, जितनी बार उनको देखोगे उतना वो बेटर रहेगा। वो हेल्प करता है, जैसे आप रीडिंग कम्प्रिहेंशन का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें क्या है, आपको ये पता चलेगा कि यस यूपीएससी किस ढंग से क्वेश्चंस को सेट करती है, किस ढंग से वहाँ स्टेटमेंट वो बनाते हैं, किस ढंग से वो पैराग्राफ चेंज करते हैं, किस ढंग से डिफरेंट जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं लगाते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको देखने का मौका मिलता है।
तो सबसे पहली बात है प्रीवियस ईयर 5 इयर्स प्लस, मतलब आप 10 ईयर देख सकते हो, अच्छा है, लेकिन मिनिमम 5 इयर्स के क्वेश्चंस को डेफिनेटली मल्टीपल टाइम देखो, एज मेनी टाइम एज पॉसिबल। और वो एक तरह से आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में हो, ज्यादा अच्छा है कि इसको बार बार देखते रहो। यदि प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है तो ठीक है, आप लैपटॉप यूज करते हो, मोबाइल यूज प्रॉपर कर रहे हो, तो आप अपने मोबाइल लैपटॉप में रखो, बीच बीच में उसको देखते रहो। तो सबसे पहले ये है। दूसरी ये है कि सिलेबस देखो कि यस, क्या हमारे सिलेबस में है, क्या किस एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक तो है कि यूपीएससी ने स्पेसिफिक आपको वो प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि यस, ये सिलेबस इस टाइप के, मतलब इन एरिया से पूछे जाएंगे, लेकिन उसको प्रॉपर डिकोड नहीं किया गया है, डिकोड नहीं किया गया। तो वो डिकोड कहाँ से होगा, आप क्वेश्चन पेपर देखोगे और इन सिलेबस जो यूपीएससी ने सिलेबस प्रिस्क्राइब किया, तब आपको पता चलेगा कि यस, लास्ट 5 इयर्स में, लास्ट 6 इयर्स, 7 10 इयर्स में किन किन डायमेंशन में क्वेश्चन किस ढंग से पूछे गए हैं। तो वो आपको एक हेल्प मिलेगा। तीसरा है, जो आप बेसिक बुक्स है, पेपर 1 और पेपर 2 को इंटीग्रेटेड वे में लो। इंटीग्रेटेड वे में पेपर 1 और +2 को लोगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे इस बार का देखो, ट्राइबल्स से रिलेटेड या फिर आपके लैंग्वेज से रिलेटेड चीजें पूछी गई। तो क्या है, जैसे ट्राइबल वगैरह के लिए आपने पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से या ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेन फॉरेस्ट वाले थे, तो आप उसको पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, लेकिन उसको पेपर 2 में यदि भी पूछ दिया गया तो उसको इंटीग्रेट करने के लायक आप रहो, उस कंडीशन में आपको रहना है। तो इंटीग्रेट करो पेपर 1 को पेपर 2 में। एवरी टाइम यूपीएससी सरप्राइज थ्रो करती है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको सरप्राइज मिलते हैं, बहुत सारे आपको कभी पेपर 1 में पेपर 2 दोनों में सरप्राइज मिलते रहते हैं। और ये एकेडमिक्स एग्जाम नहीं है कि यस 10 क्वेश्चंस दे दिया गया, 5 लिखो और जैसे भी लिखो आप पास कर जाओगे, 60+% मिल जाएगा, ऐसा यहाँ नहीं होता है। यहाँ 60% लाने में पसीने छूट जाते हैं। 60% यदि पेपर 2 का लोगे तो 120 होते हैं, और 120 जो है एवरी ईयर, कभी एक कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट, 5 कैंडिडेट, 10 कैंडिडेट, कभी कभी एक भी कैंडिडेट ऐसे नहीं होते हैं सेलेक्टेड वाले जिनको 120+ मिला हुआ होता है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखो कि आपको 60+ लाने के लिए एक तरह से बहुत चैलेंज होता है, लेकिन आप 50, जो हम 100 ये बोल रहे हैं, तो आपको 50%, तो 50% आप ला सकते हो, बशर्ते कि पेपर को कंप्लीट आपको करना है। तो ये इंटीग्रेट करके पेपर 1 पेपर 2 प्लस न्यूज़पेपर को आपको डेली पढ़ना चाहिए। अब यदि कोई न्यूज़पेपर ना पढ़ते हो तो मैगजीन पढ़ना। मैगजीन मैगजीन में देखो, न्यूज़पेपर में क्या होता है, डेली कुछ ना कुछ चीजें रहती है, बहुत बार कुछ टॉपिक होते हैं, मल्टीपल टाइम आपको दिए जाते हैं। लेकिन जो मैगजीन होता है, मंथली मैगजीन, उसमें क्या है, अब मान के चलो 100 पेज है, तो 120 पेज है, 150 पेज है, उसमें पूरे मंथ का सारे चीज को कंपाइल करना पड़ता है, तो उसमें उतना कम्प्रिहेंसिव नहीं होता। फिर भी उसका एक सब्स्टिट्यूट है प्रॉपर तरीका से। इनफैक्ट न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद भी आप मैगजीन आपको पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद जो है, आपने चीजों को समझ लिया, आपने पेपर देख लिया, आपने सिलेबस देख लिया, आपने थोड़ा बेसिक्स कर लिया, इंटीग्रेट का मतलब है बेसिक्स आपको चीजों को किए, न्यूज़पेपर वगैरह। फिर उसके बाद जो है आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस रेगुलर रूप से आपको करनी चाहिए। फिर प्लस है एक ग्रामर, ठीक है। अब इनफैक्ट यहाँ इसके बाद एक कर सकते हो कि ग्रामर, जो मान के चलो कि ग्रामर को प्रॉपर तरीका से आपको जानना चाहिए, प्रॉपर तरीका से इन द सेंस कि जो कपल ऑफ ईयर्स में पूछे गए हैं, और बेसिक राइटिंग्स के लिए जरूरी जो है उनको आपको करो, और प्रैक्टिस रेगुलर रूप से करो। प्रैक्टिस में दो चीजें हैं। एक तो यदि आप थोड़े ठीक ठाक कंडीशन में आ गए हो, तो आप सेल्फ से उसको इवेल्युएट कर सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, सो मेनी कैंडिडेट्स आई नो, जो कि सेल्फ इवेल्युएशन अपना करते हैं कि आज अभी आपने लिखा, कोई एक टॉपिक लिया, सपोज करो न्यूज़पेपर का कोई टॉपिक है, न्यूज़पेपर का टॉपिक है, उसको लिया, उसको लिखा, और उसके बाद आप खुद से उसको इवेल्युएट करते हो और फिर देखते हो कि यस, हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। दूसरा एक होता है कि आप किसी से भी, किसी टीचर, मेंटर, गाइड जो भी हैं, उनके पास अपना राइट अप सेंड करो और उसके बाद उनसे फीडबैक लो। ये कंटिन्यूटी आपको प्रैक्टिस, बहुत बार जैसे आप कुछ ऑथर्स को देखते हो, कुछ बहुत अच्छे ऑथर्स, वो उनकी एक पागलपन होती है लिखने की। जैसे मान के चलो एक हरिशंकर परसाई, आप जो व्यंग्यकार हैं, हिंदी जो मीडियम के छात्र हो और हिंदी बेल्ट से यदि आपको, तो शायद हरिशंकर परसाई को जानते हो। तो हरिशंकर परसाई एक टीचर हुआ करते थे। ऑब्वियसली बहुत सारे ऑथर जो होते हैं, बहुत गुर्बत की जिंदगी, बहुत गरीबी की जिंदगी जिया, तो फिर उन्होंने कहीं जॉब कर लिया। वो बोलते थे क्या कि मैं छोटे छोटे पेज पे, कभी कभी स्टूडेंट का कॉपी चेक कर रहा हूँ, उससे एक पेज ले लिया और उसी पर कुछ ख्याल आया, उसको लिख लिया।
फिर कुछ ऐसे जैसे फ्रांज काफका, ये और बहुत सारे ऑथर, ऑब्वियसली सब ऑथर तो नोबेल प्राइज नहीं जीत जा पाते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं जिन्होंने कुछ मेडल जीता या उन्होंने अपना नाम बनाया जो लिटरेचर। तो वो क्या है, लिखने की उनकी एक ललक होती है, उनकी पागलपन होती है, जिद होती है। जहां देखा, जैसे कुछ आप लोगों को देखो कि इंडिया में स्वतंत्रता आंदोलन के ड्यूरेशन में आप जवाहरलाल नेहरू जी को देखो, क्या है, जेल में भी चीजों को लिखा, महात्मा गांधी जेल में भी उन्होंने लिखा। या फिर जैसे आप बीडी सावरकर वगैरह को देखो, तो क्या है, जेल की दीवारों पर वो भी लिखते थे। तो उस टाइप के आपके पास होना चाहिए कि रेगुलर रूप से प्रैक्टिस करो। और जैसे कभी मान लिया आपने सेल्फ चेक किया, आप कभी अपने फ्रेंड्स, जो कुछ लोग रूममेट के साथ रहते हो, तो उनको कभी दिखाओ। कभी कुछ लोग के फ्रेंड्स हैं बीच बीच में, आप कभी उनके पास जाते हो, कभी वो आपके पास आते हैं, तो उनको दिखाओ। कुछ ऐसे लोग जिनको जानते हो आप कि यस वो सेलेक्ट हो चुके हैं, मेरे से सीनियर हैं, मेरे से बेटर कंडीशन में हैं, तो कभी कभी उनके पास देखो कि सर मैम व्हाट्सएवर या फ्रेंड जो भी हों, तो उनको दिखाओ कभी कभी कि यस ये हमने लिखा है उस ढंग से। या फिर है आप कहीं भी जहां भी गाइडेंस प्रोग्राम आपको मिलता है उसको ज्वाइन करना चाहिए। देखो एक चीज ध्यान रखो कि आज के डेट में बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये सिचुएशन हो गया है कि अरे सब चीज तो फ्री में मिलता है। डेफिनेटली यूट्यूब में आपको कोई भी टॉपिक डालो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ। अब कुछ कम्प्लेक्स टॉपिक हैं जिसमें से आपको कुछ बेस तो मिल जाएगा लेकिन डिटेल नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे नॉर्मल केसेस में देखो, तो आज जो भी कुछ आप सोच रहे हो एटलीस्ट आपके प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, हर वो चीज आपके अवेलेबल है यूट्यूब पे या इंटरनेट पे। लेकिन यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स प्रोफेसर्स का है, लेकिन उनसे बोलोगे कि सर मेरे आप कॉपी चेक कर दो, तो ये आपको बहुत कम मिलेंगे जो आपके लेवल को समझ सकें, आपको समझ सकें, फिर आपके कॉपी चेक कर सकें, आपको गाइड कर सकें। कुछ ऐसे टीचर हैं जो 1 घंटे एक वीडियो बनाते हैं तो लाखों रुपए उनको मिलते हैं। कुछ ऐसे हैं कि 20 मिनट्स का वीडियो बना रहे हैं और उस पे व्यूज उनके मिलियंस आ रहे हैं। अब उनसे बोलोगे कि मुझे आधे घंटे टाइम दो, 20 मिनट टाइम दो पर्सनल रूप से, वो नहीं देंगे। तो ये टीचर कुछ लोग, ये इस चीज के लिए लोग चार्ज करते हैं। वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए हैं, कोई भी टॉपिक देखा जाए तो एन नंबर ऑफ चीजें हैं और हर कोई देखता है। मैं खुद ही है एन नंबर ऑफ पीपल को देखता हूँ। अब जस्ट इमेजिन करो कोई नोबेल लॉरिएट्स हैं, कोई स्कॉलर हैं, जिनको मैं कभी कभी ये होता है कि किसी पर्सन को मैं सोचता हूँ अच्छा काश ऐसा होता कि मैं उनको लाइव देख सुन सकता, लाइव मैं उनके प्रोग्राम में अटेंड कर किया होता। लेकिन ये पॉसिबल सब नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उनके भी सुनना चाहते हैं, उनके भी चीजों को पढ़ना चाहते हैं। तो आपके पास बुक्स अवेलेबल होता है, इंटरनेट पे अवेलेबल, लेकिन हम उनसे बातें तो नहीं कर सकते हैं। तो जो टीचर मेंटर होते हैं, जो मैं एटलीस्ट ये गाइड करता हूँ, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यदि कुछ चार्जेस करता हूँ तो उस चीज के लिए चार्ज करता हूँ, और उसके लिए आपको रेडी रहना। यदि आप टारगेट रखते हैं कि हमें 100 प्लस स्कोर करना है, 100 प्लस लाना है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पुश करने की जरूरत है। बेस फॉलो, जो भी पर्सन आज 100 प्लस अचीव किए हुए श्रेणी में है, तो ऐसा नहीं है कि रैंडम एक दिन में वो अचीव कर लिए, उनको भी टाइम लगा। आपको टाइम देने की जरूरत है। कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स है तो आप मैसेज कर सकते हो, मैं इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक यू।